नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लालबला क्षेत्र के ग्राम पंडरापानी निवासी 22 वर्षीय युवक फुलसिंह मरावी की बाघ के हमले में हुई मौत। मृतक मवेशी चराने गया था जंगल। डबल मनी मामले के आरोपी बोलेगांव निवासी हेमराज अमाडारे के घर उमड़ी निवेशकों की भीड़। लांजी पुलिस ने मामले से जुड़े कुछ लोगों को थाने लेकर आए तो लांजी थामने के सामने भी उमड़ पड़ी भीड़। 1997 से एक ही स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने लगाई स्थानांतरण की गुहार। मामला धनसुआ के प्राथमिक शाला के अंतर्गत आने वाले गठिया टोला का। एएनएम पर लगाया नवजात शिशु को गलत तरीके से टीका लगाने का आरोप। नवजात शिशु की हालत बिगड़ी, 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी डॉक्टर बता रहे हैं उपचार के लिए 17 लाख का खर्च। अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल कर दी गई बालाघाट के राजा को विदाई। बालाघाट जिले के बैयर नगर परिषद व मलाजखंड नगर पालिका के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि के एक दिन पूर्व ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा बैयर एवं मलाजखंड दोनों नगरीय निकायों के लिए कर दी गई थी। वहीं कांग्रेस के द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने के एक दिन बाद नगर परिषद बैयर के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से स्वीकृत होने पर बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत की अनुशंसा से नगर परिषद बैयर के 15 वार्डों के लिए कांग्रेस के जिन अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उनमें वार्ड क्रमांक 1 से सपना उइके, वार्ड क्रमांक 2 से रायसी मेरावी, वार्ड क्रमांक 3 से अनिता वरकड़े, वार्ड क्रमांक 4 से रेखा खरे, वार्ड क्रमांक 5 से श्याम किरार, वार्ड क्रमांक 6 से पूजा भाषत, वार्ड क्रमांक 7 से सरोज बाला यादव, वार्ड क्रमांक 8 से अजीज खान, वार्ड क्रमांक 9 से सचिन गायकवाड़, वार्ड क्रमांक 10 से विमल बधावन, वार्ड क्रमांक 11 से रानी अहिरवार, वार्ड क्रमांक 12 से पंकज धानेश्वर, वार्ड क्रमांक 13 से शिमला मेरावी, वार्ड क्रमांक 14 से रंजना सोनवाने एवं वार्ड क्रमांक 15 से अशोक सोनी का नाम शामिल है। आपको बताया कि दोनों ही नगरीय निकायों में नामांकन फॉर्म की स्क्रूटिनी का कार्य 13 सितंबर को किया गया। वहीं नामांकन फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद शेष बचे हुए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दी जाएंगे। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक नगर पालिका परिषद मलाजखंड के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा 14 सितंबर की दोपहर में किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बच्चे के जन्म के ठीक दूसरे दिन नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है ताकि नवजात बच्चा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा रहे, बच्चे में विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो और वह स्वस्थ रहे। लेकिन नवजात बच्चे को टीका लगाने में यदि कोई गलती हो जाए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक ऐसा ही मामला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में सामने आया, जिसमें चांगोटोला क्षेत्र के ग्राम गुडरू से आए चिखलुंडे दंपति इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुडरू में पदस्थ एक एएनएम सोना बोपचे पर उसके नवजात बच्चे को गलत तरीके से टीका लगाने का आरोप लगाया, जिन्होंने संबंधित एएनएम पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने और उनके बच्चे के उपचार के लिए शासन के द्वारा आर्थिक मदद किए जाने की गुहार लगाई। चर्चा के दौरान ग्राम गुडरू निवासी कंकर चिखलुंडे ने बताया कि एएनएम ने उनके बच्चे को बीसीजी का टीका इस तरह लगाया था कि टीके की सुई बच्चे की हड्डी तक पहुंच गई और उसके नवजात बच्चे के पैर में मवाद भरने की समस्या शुरू हो गई, जिसकी जानकारी देने पर पहले तो एएनएम ने बच्चे के संपूर्ण उपचार की जिम्मेदारी ली थी, जिसने उपचार में लगने वाला तमाम खर्च देने के लिए कहा गया था। लेकिन अब एएनएम अपनी बात से मुकर रही है। बच्चे के उपचार में अब तक करीब 4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। वहीं चिकित्सक को संपूर्ण उपचार के लिए 17 से 18 लाख रुपए खर्च होना बताया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए दोषी एएनएम पर वैधानिक कार्रवाई की जाने की भी मांग की। घटनाक्रम ऐसा कि ये जब इसका जन्म हुआ था, जन्म के साथ इसको जो वैक्सीन जो बोलते हैं अपना टीका लगा। टीका लगने के साथ साथ वो जो 2-4 दिन के बाद फूलना स्टार्ट हुआ तो मैडम के पास हम गए। मैडम को बोले कि ये फूल रहा है, तो उन्होंने बोले कि बर्फ़ से ये करो। उसके बाद फूलते यानी कि फिर बोले कि डॉक्टर से एक बार चेक करा लो। डॉक्टर के पास चेक करवाया तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, बस सूजन है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद फिर सूजन में फिर बालाघाट में आया दुबे से डॉक्टर के पास आए। बोले ये तो बहुत सीरियस ही हो गया। बोले इंजेक्शन का इन्फेक्शन हो गया इसको, बोले मवाद पूरा शरीर में भर गया है, बोले इसके बोले पैर में बोले।
तो उसी प्रकार यहाँ पे भी बालाघाट में कोई इलाज नहीं हुआ, फिर नागपुर रिफर हुआ। नागपुर रिफर होने के बाद वहाँ भी इलाज नहीं हुआ, तो फिर गोंदिया अयोध्या हॉस्पिटल में इलाज हुआ, जिसके कारण मैडम ने बोली थी कि जो भी खर्चा या कोई भी चीज़ हो तो उसका भरपाई हम करेंगे। 50 लोग के बीच में बोली थी, गाँव वाले के बीच में। उसके बाद वो बात से मुकर गई। कौन मैडम है? मैडम का नाम है क्या बोलते हैं, सोना बोपची। कौन कहाँ पे पदस्थ हैं ये गुडरू उच्च प्राथमिक है। अच्छा, हाँ। तो उनमें जो डॉक्टर के माध्यम से बताया गया कि सूजी जो है वो हड्डी में टिका दी, जिसके कारण मवाद बन रहा है। अच्छा, तो अभी इनका उपचार हो गया? उपचार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि इलाज हमने स्टार्ट किए हैं। जितना पैसा था उतना हर एक चीज से इलाज अभी हो तक गया। कितना पैसा लग चुका है इनको? अभी तक का 4 लाख से ऊपर लग चुका है पैसा। और पूरा इलाज कराने में कितना खर्चा आएगा इसमें अभी? कम से कम भी 17-18 लाख डॉक्टर ने बताया उसको लास्ट तक के खर्चा। तो अभी आप क्या मांग करने आए हैं? सर से वही मांग करने आए थे कलेक्टर साहब की कि बस हमारी कुछ सहायता हो जाए, लड़की का इलाज हो जाए, भविष्य में कोई तकलीफ ना हो उसको। क्या ये तो डायरेक्ट बोली दिए कि बोले हम तो हमारी तनख्वाह इतनी है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोली थी, जो भी खर्चा हो तो हम पूरा देंगे बोले। तो दिए क्या फिर थोड़ा बहुत कुछ कुछ? भी नहीं। उसके बाद से फोन भी लगाए तो बोले तुमको जो करना है वो कर लो, बोले हम कुछ नहीं कर सकते इसके बाद बोले। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें अभी? बस उनके नाम से कार्रवाई हो और ऊपर से लड़के का इलाज हो पूरी तरीके से, जो भी राशि उसकी जो भविष्य के लिए बस वो। ये बताइए, जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांझापुर के निवासी पुनूलाल सोनवानी के मकान के मवेशी बांधने का सराव 12 सितंबर की शाम 5 बजे धराशायी होने से 2 बकरी की मौत एवं 1 भैंस का बच्चा घायल हो गया। सराव में रखी सामग्री भी दब चुकी है, जिससे श्री सोनवानी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको पता है कि नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में गत 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मांझापुर निवासी पुनूलाल सोनेवान की मिट्टी के मकान के मवेशी बांधने के सराव में 4 बकरियां, 3 भैंस और 1 गाय एवं 1 भैंस का दूध मुआ बच्चा था एवं दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के चलते सराव अचानक व धराशायी हो गया, जिसकी दीवार की मिट्टी में सभी मवेशी दब गए थे। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणजनों की मदद से 2 बकरी, 3 भैंस और 1 भैंस के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, किंतु 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। अगर इस दौरान उक्त सराव में परिवार के लोग रहते तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। पंचायत चुनाव को बीते 2 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, जहां जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों ने पंचायत का कार्यभार ग्रहण कर गांव का विकास कार्य करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव में एक ऐसा ही गांव है जहां के नवनिर्वाचित सरपंच को अब तक पंचायत का कार्यभार नहीं मिल पाया है। जो पंचायत का चार्ज लेने के लिए पिछले 2 माह से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उसे पंचायत का कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। यह मामला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में सामने आया, जहां नवनिर्वाचित सरपंच अशोक कुमार वल्के ने पंचायत के सचिव पर चार्ज देने में आनाकानी करने का आरोप लगाया, जिन्होंने जन सुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत कर उन्हें जल्द से जल्द पंचायत का पदभार दिए जाने की गुहार लगाई। सचिव के द्वारा लापरवाही और उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं ग्राम पंचायत मानेगांव में, इनकी वजह से मैं पदभार लेने में असमर्थ हूँ। आपने सचिव संपर्क किया कि मुझे पदभार चाहिए करके? जी सर, सीओ सर से भी मैंने 4-5 बार मैंने कंप्लेंट किया, बस 2 दिन में चार्ज दिलाता हूँ, बस यही कह के अभी तक टाला जा रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है चार्ज नहीं मिलने से? चार्ज मिलने से हिसाब किताब लेखा जोखा दुरुस्त नहीं है, इस वजह से चार्ज देने में आनाकानी सचिव के द्वारा किया जा रहा है। क्या पुरानी सरपंच ने अपना जो चार्ज है वो छोड़ चुकी? जी, 3 तारीख को चार्ज शीट लेके सचिव अपने जेब में लेके घूम रहा है। अच्छा, सचिव आपको क्या बोलता है? आपसे बात हुई थी? सचिव से बात हुई तो सचिव ने मुझे जानकारी दिया, तो जो बकाया राशि है और उनके द्वारा पुराने कार्यकाल का जो दिया गया है, उनके संबंध में मेरे को पुष्टिजनक कहना चाहिए, कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है, जिस कारण पदभार अभी तक नहीं हो पाया। कितने महीने से चक्कर काट रहे हैं चार्ज के लिए? मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ चार्ज के लिए। दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बरवा ने बताया कि ग्राम मानेगांव में पुराने सरपंच पर अनियमितता का मामला चल रहा है, इसलिए नवनिर्वाचित सरपंच स्वयं चार्ज ग्रहण नहीं कर रहा है। हमने सरपंच से पंचायत का चार्ज लेने के लिए कहा है, वहीं सचिव को पंचायत का चार्ज सरपंच को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। जल्द ही नवनिर्वाचित सरपंच को पंचायत का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। बालाघाट में गणेश उत्सव की हर वर्ष ही धूम देखी जाती है। शहर के विभिन्न सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और गणेश उत्सव को मनाया जाता है। लेकिन उनमें बालाघाट का राजा के नाम से गणेश जी की स्थापना नगर के वार्ड नंबर 17 महाराणा प्रताप चौक में शिव शक्ति गणेश उत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष की जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के से धूमधाम के साथ गणेश उत्सव को मनाया जाता है।
जिस उत्साह के साथ बालाघाट का राजा की स्थापना की जाती है, उसके दुगना उत्साह के साथ भक्तों के द्वारा बालाघाट के राजा को विदाई अगले बरस तू जल्दी आगा उद्घोष करते हुए दी जाती है। मंगलवार की शाम को बालाघाट के राजा की विदाई धूमधाम से की गई। महाराणा प्रताप चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मेन रोड से सुभाष चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां से नगर के वैनगंगा नदी में ले जाकर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बालाघाट के राजा को विदा करने के लिए निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। भक्तगण पूरे रास्ते भर डीजे की धुन पर पूरे जोश और उमंग के साथ नाचते थिरकते रहे। वहीं प्रमुख चौराहों में भव्य आतिशबाजी भी की गई। बालाघाट के राजा की विदाई देखने सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखाई दिया। आपको बताया कि शिव शक्ति गणेशोत्सव समिति के द्वारा बालाघाट का राजा के नाम से गणेश जी की स्थापना पिछले कई वर्षों से की जा रही है। वेयर हाउस से धान भरकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक क्रमांक MP50H1299 में करीब 22.501 क्विंटल धान भरी थी, जो गर्रा के एक निजी राइस मिल में जा रहा था। यह हादसा तुमाड़ी के अंतर्गत आने वाले एक कच्चे मार्ग पर हुआ, जिसमें ट्रक में रखा धान अधिकांश तबोर खेत में गिर गए। वहीं ट्रक का आधा हिस्सा भी खेत में समा गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए लालपुरा के अंतर्गत आने वाले टेकाड़ी पटारटोला निवासी ट्रक ड्राइवर असलम खान ने बताया कि वो तुमाड़ी के एक वेयर हाउस से धान भरकर बालाघाट गर्रा की ओर जाने निकला था। मार्ग कच्चा है, जहां पर पानी आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ है। इसकी वजह से उसका वाहन से नियंत्रण खो गया और देखते ही देखते उसका ट्रक खेत किनारे पलट गया। ट्रक में लगभग 22.50 क्विंटल धान भरी थी, जबकि उसके ट्रक की क्षमता 25 टन भार ले जाने की है। यह हादसा होते ही मैं और मेरा हेल्पर बाल बाल बच गए। वहीं ट्रक में रखी धान की बोरियां खेत में गिर गई है। इस खेत में फसल लगी है। ये जी धार्मिक गोडाउन यानी गोडाउन से लेके आ रहा था धान, वेयर हाउस से रोड भसक गई, उस कारण गाड़ी पलट गई। कहाँ ले जा रहे थे माल? ये अपना भगत राइस में। एक खेत के मालिक हरिशंकर चौहान ने बताया कि तुमाड़ी के वेयर हाउस से यह ट्रक आ रहा था, जो उनके खेत के किनारे पलटा है। अधिकांशतः भाग ट्रक के अंदर है। वहीं धान की बोरियां भी खेत में गिरी हुई, जिससे उनकी धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वे ट्रक के मालिक इस बात का जो हर्जाना चाहते हैं कि जो फसल उनकी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा वो जरूर दे। वहीं पंचायत से निवेदन करते हैं कि इस तरह के कच्चे मार्ग को पक्के मार्ग में तब्दील करे, ताकि इस तरह के हादसे ना हो सके। खेत में ट्रक पलटा है, पूरे फसल का नुकसान हो गया सर। काय की फसल लगाए अपनी? धान लगी हुई है। और वर्तमान में जो ट्रक गिरा है आपकी फसल में, ये क्या लेकर जा रहा था यहाँ से? ये धान लेकर जा रहा था। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंडरापानी निवासी 22 वर्षीय फुलसी पिता रामसिंह मड़ावी का 13 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लालबरा के टेकाड़ी बीट क्रमांक 415 में बाघ के हमले से मौत हो गई। यह घटनाक्रम उस समय घटित हुआ जब फुलसी मड़ावी अपने 3 अन्य साथियों के साथ मंगलवार की सुबह 11 बजे मवेशी चराने के लिए जंगल की ओर गया था। इसी दौरान दोपहर 1:30 बजे बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस व वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई कर मृतक युवक को लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरापानी निवासी 22 वर्षीय फुलसी मड़ावी अपने अन्य 3 साथी भैयालाल सिरसाम, मेहतलाल मड़ावी, खुमान भलावी के साथ 13 सितंबर की सुबह 11 बजे मवेशी चराने टेकाड़ी बीट क्रमांक 415 जंगल की ओर गए थे और चारों अपने अपने मवेशियों को चरा रहे थे एवं सभी एक दूसरे के करीब 100-200 मीटर की दूरी पे थे। इसी दौरान अचानक बाघ दहाड़ते हुए आया और फुल सिंह पर हमला कर दिया, जिसे घसीटते हुए कुछ दूर स्थित पत्थर तक ले गया। इस दौरान साथ में मवेशी चराने गए व्यक्तियों ने बाघ की दहाड़ने की आवाज़ सुनकर फुल सिंह को आवाज़ लगाई, परंतु वहां कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
और उसकी आवाज़ सुनकर भाग गया। जिसके बाद मेहतलाल मड़ावी, खुमान मड़ावी और भैयालाल सिरसाम पतासाजी की तो वहां घटना के कुछ दूर स्थित पत्थर के समीप खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसे तत्काल ही पानी पिलाया गया, परंतु कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद 2 व्यक्ति जंगल में ही रुके एवं भैयालाल सिरसाम गांव पहुंचकर घटना की जानकारी वन विभाग, पुलिस व ग्रामीणों को दी। ग्रामीण जन व पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जंगल के अंदर मृतक युवक को मृतक अवस्था में गांव के समीप लेकर आए। बाघ के हमले से घायल 22 वर्षीय फूल सिंह की मौत होने की घटना ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उक्त स्थान पर देखने वालों की भीड़ लग गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस व वन विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मृतक का शव लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वन विभाग ने मृतक के परिवारजनों को मुआवजा दिलवाने के लिए प्रकरण तैयार किया है एवं अंतिम संस्कार के लिए राशि प्रदान की है। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लालबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी व रानी कुठार के अंतर्गत आने वाले पंडरापानी बीट क्रमांक 414 व टेकाड़ी बीट क्रमांक 415 के जंगल क्षेत्र एवं ग्राम के समीप विगत दिवस से बाघ व अन्य जंगली वन्य प्राणी के आहट मिलने के साथ ही दिखाई दे रहे हैं एवं 13 सितंबर को बाघ के हमले से एक युवक की मौत होने के बाद ग्रामीण जनों में दहशत में जी रहे और ग्रामीण जनों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की। ग्रामीण जनों ने बताया कि हमारा ग्राम जंगल से लगा हुआ है और जंगल के समीप खेती भी है, इसलिए हमें मवेशी चराने व खेत की ओर रोजाना ही जाना पड़ता है, परंतु बाघ व अन्य वन्य प्राणी पूर्व में कुछ लोगों को दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से ग्रामीण जन दहशत में जी रहे हैं और मंगलवार को 4 व्यक्ति मवेशी चराने जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान फूल सिंह मड़ावी पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो चुकी है एवं अन्य 3 लोग बाल बच गए। अगर चारों व्यक्ति एक साथ रहते तो बाघ उन पर भी हमला कर सकता था। बाघ के हमले से एक युवक की मौत होने के बाद ग्रामीण जन दहशत में है। गए थे हम। आपका नाम? भैयालाल सिरसाम पंडरापानी जी। यानी कब गए थे आप मछली चराने? हम गए थे 12 बजे। कौन कौन गए थे? मैं था, मान था और मेहतलाल मड़ावी। तो भी जो हादसा वो उस समय कहाँ थे आप? हम बहुत दूर में खड़े थे। कितने दूर पे थे उस समय? कम से कम यहाँ से तो फिर भी वो रफ्ता इतना दूर पे खड़े थे, भैया बीच में चल रहे थे 100 मीटर दूर। हाँ जी। तो फिर जैसे कैसे आप जानकारी लगी आपको? वो आवाज़ लगा एक ऐसे एकदम से, हाँ उससे आवाज़ लगा। क्या था, देखे कि उसको? देखे नहीं। देखे क्या होगा बाघ? हमने कहा अब क्या है ना क्या नहीं करके हमने आवाज़ लगाए फुल सिंह तो फुल सिंह का आवाज़ नहीं लगने लगा। फिर हमने ढूंढना चालू किया, उनमें कैसा पता नहीं लग रहा है लड़का का, भाई आवाज़ नहीं लग रहा करके मैं फिर ऐसा देखा तो दिखा ही नहीं। फिर कहता हूँ नहीं, इनको कहता हूँ तुम देखो गैया ढोर, मैं जाता हूँ बस्ती में। तो फिर बस्ती आया और ये सबको बुला करके ले गया। तो फिर किस जगह पे था ये उधर तालाब के किनारे, उधर पहाड़ी किनारे। उससे ये अभी घटना हुई है। फूल सिंह पिता राम सिंह मड़ावी, जाति कोण, उम्र करीबन 22 साल, निवासी पंडरापानी। ये ग्रामीणों का ऐसा बताना है कि लगभग घटना स्थल पे समय था 11:30 बजे और 3 से 4 लोग करीब मवेशी चराने के लिए जंगल की तरफ गए थे। संभवतः उनका ऐसा कहना है कि बाघ ने हमला किया और ये फूल सिंह को खींच के जंगल की तरफ ले गए। उसके बाद काफ़ी देर तक जंगल में ढूंढने के बाद जंगल में इनका जख्मी हालत में ये मिले। इनको ले करके गांव की तरफ लाए और कुछ वक्त बाद वो शांत हो गए। तो सर इन लोग मुआवजे वगैरह शासन की तरफ से जितना भी नियत हमारा मुआवजा रहता है वो इनको पूरा प्रकरण बनाने उपरांत मिल जाएगा। तात्कालिक सहायता राशि इनको अभी हम प्रदान करेंगे। शव परीक्षण के लिए अभी हम इनको गाड़ी से लेके जा रहे हैं। लांजी क्षेत्र में बहुचर्चित डबल मनी मामले में रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है एवं लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घटित भी हो रही है। बीते दिनों राजनांदगांव में डबल मनी मामले से जुड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद इसी कड़ी में 13 सितंबर को बोलेगांव में हेमराज अमाडारे के घर पर कुछ लोग रुककर चेक की फोटोकॉपी जमा करा रहे थे। लोगों को यही पता चला कि कुछ लोग बालाघाट से आए हैं, जिन्होंने हेमराज अमाडारे को अभिरक्षा और सुरक्षा देने की बात कहते हुए लोगों से कहा है कि आप अपने चेक की फोटोकॉपी यहां जमा करवा दीजिए, जल्द ही आपकी मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। बहुचर्चित डबल मनी मामले में आरोपी हेमराज अमाडारे का घर बोलेगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के समीप है, जहां पर 2 दिनों से कुछ लोगों के उपस्थिति होने की जानकारी ग्रामवासियों को मिल रही थी। इस दौरान 13 सितंबर को अचानक लोगों में जनचर्चा चली कि हेमराज अमाडारे के घर कुछ
लोग पहुंचे हैं जो चेक की फोटोकॉपी जमा करवा कर पैसा वापस देने की बात कह रहे हैं। इस बात को लेकर क्षेत्र में हलचल सी मच गई। आसपास के गांव के लोग भी बोलेगांव पहुंच गए और वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए लांजी पुलिस ने बोलेगांव पहुंचकर इस मामले से जुड़े हुए लोगों को थाने में उठाकर ला लिया गया। जिसके बाद लांजी थाने के सामने सुभाष चौक में जमकर भीड़ जमा होने लगी। हर किसी के मन में संशय हो रहा था कि ये मामला क्या है। जैसे ही लोगों को पता चला कि मामला डबल मनी का है तो भीड़ और अधिक बढ़ गई। लांजी पुलिस ने थाने के सामने जमा भीड़ से कहा कि आपकी जो भी शिकायत है लिखित में लेकर आए, जो भी चेक है उनकी फोटोकॉपी दे। ऐसी भीड़ करने से कुछ नहीं होगा। लांजी पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर किया गया और थाने के बाहर से लोगों को हटाया गया। इसी बीच बालाघाट से आई पुलिस के द्वारा बोलेगांव से उठाकर लाए लोगों को लेकर चले गए। इसके बाद पुलिस थाने के सामने जमा भीड़ भी चली गई। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन हर दिन लांजी के भीतर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं। 13 सितंबर को बोलेगांव से लेकर लांजी के बीच हुआ घटनाक्रम एवं एकत्रित भीड़ इसी का परिणाम है। हालांकि इस संबंध में पुलिस के आला अफसरों के द्वारा लांजी पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जिसको कंप्लेन करना है लिखित में लाके दो, ठीक है। सबकी कार्रवाई करूंगा मैं। जितने भी लोग हैं लिखित में ले आओ सर, अभी निराकरण करेंगे हम। जाओ चलो फटाफट लेके आओ। देखिए आना वापस चेक लगाए तो सर सब चेक भी ले आओ, फोटोकॉपी ले आओ, उसकी रसीद ले आओ। तुम जो कह रहा हो सुन लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। समझ गए? फिर हमारे नाम से परेशान रहोगे, ठीक है। चलिए आप जाइए।